दोस्तों, लगता है कि राजनीति में पतझड़ आ गया है। तेज हवाओं के सामने नेता पत्तों की तरह गिरने लगे हैं, जिसे आजकल पलटी मारना भी कहते हैं। अब नीतीश कुमार के बाद जयंत चौधरी के पलटी मारने की खबरें अब सामने आने लगी हैं। जैसे ही अंजना ओम कश्यप ने यह ब्रेकिंग न्यूज दी, जयंत चौधरी के समर्थक, इंडिया गठबंधन के नेता और बहुत सारे कार्यकर्ता हिल गए कि क्या आखिरकार इस खबर में सच्चाई है या अफवाह फैलाई जा रही है। कई लोग सोशल मीडिया पर सवाल कर रहे हैं कि क्या वाकई जयंत चौधरी ने पलटी मार ली है। इसे लेकर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत क्या कहते हैं, जरा आप भी सुनिए। सुरेंद्र राजपूत कहते हैं कि गोदी मीडिया वालों, चौधरी जयंत सिंह जी कोई चवन्नी या नीतीश कुमार नहीं है जो पलट जाए। यानी सुरेंद्र राजपूत को पूरा भरोसा है कि जयंत चौधरी नहीं पलट सकते और गोदी मीडिया अफवाह फैला रही है। सुरेंद्र राजपूत ने यह क्यों कहा कि चवन्नी नहीं है जो पलट जाए, क्योंकि ऐसा बयान एक बार पहले भी वो दे चुके हैं। जयंत चौधरी ने वो बयान आप भी सुनिए। मैं कोई चवन्नी हूँ जो ऐसे करके जो पलट जाऊंगा कि मैं चवन्नी नहीं हूं जो कि पलट जाऊंगा। तो यहाँ पर जयंत चौधरी डायलॉग मारते हैं कि मैं कोई चवन्नी नहीं हूं जो पलट जाऊंगा। उनके समर्थक ठहाके लगाते हैं, तालियां बजाते हैं, लेकिन आज वही समर्थक परेशान हैं, हैरान हैं और कहते हैं कि जयंत चौधरी प्लीज हमें धोखा मत देना। लेकिन दोस्तों, क्या वाकई ऐसा है? क्या वाकई गोदी मीडिया अफवाह फैला रही है या फिर जयंत चौधरी पलटी मार गए हैं? अगर अब तक के संकेत की बात करें, चूंकि आज तक ये ब्रेकिंग न्यूज चलाई जा चुकी है, अनेक लोगों ने शेयर किया, बहुत सारे लोगों ने इस पर चर्चा भी की है। सारे इंडिया गठबंधन के नेता परेशान हैं, कई लोग सवाल कर रहे हैं। तो क्या जयंत चौधरी को अब तक इसका खंडन नहीं करना चाहिए था? अब तक चूंकि इसका कोई खंडन सामने नहीं आया है, ना ही आरएलडी के ऑफिशियल साइट पर कोई इसका खंडन आया है, ना ही कोई कंफर्मेशन खबर के तौर पर चलाई गई है और बताया जाता है कि 4 सीटों पर समझौता हो गया है। जयंत चौधरी का कोई खंडन अब तक चूंकि सामने नहीं आया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि जयंत चौधरी शायद पलटी मार गए हैं। सुरेंद्र राजपूत भले इस बात को लेकर गोदी मीडिया को दोषी बताएं, अफवाह फैलाने का आरोप लगाएं, लेकिन संकेत और रुझान यही मिल रहे हैं कि शायद जयंत चौधरी ने पलटी मार ली है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि जयंत चौधरी ने उन लाठियों को भूल गए जो उन पर यूपी पुलिस ने हाथरस में चलाई थी। क्या जयंत चौधरी किसान आंदोलन के दौरान पुलिस के अत्याचारों को भूल जाएंगे? और क्या जयंत चौधरी का जो कोर वोटर है वो उनके साथ जाएगा? क्या नजारा होगा? या फिर लहर के साथ वोट बैंक भी जयंत चौधरी के साथ बना रहेगा? दोस्तों, अगर जयंत चौधरी पलटी मारते हैं तो फिर यही सोच मानी जाती है कि 4 सीटों पर अगर समझौता होता है, यह सोचना होगा कि कम से कम 4 सांसद तो बन जाएंगे। राम मंदिर के मुद्दे पर वोट मिल रहे हैं। आजकल मोदी जी की पूरी यूपी में लहर चल रही है। ऐसा मानना भी है कि बहुत सारे लोगों का। तो जयंत चौधरी भी क्या डर गए हैं तो और यह सोचते हैं कि अगर 4 सांसद संसद में पहुंच गए तो कम से कम पार्टी जिंदा रहेगी, पार्टी के 4 सांसद हो जाएंगे। नीतीश कुमार भी इसी सोच के साथ पीएम मोदी और बीजेपी के साथ गए हैं। उन्हें भी यही इनपुट मिला था कि बिहार में इंडिया गठबंधन कोई ज्यादा कामयाब नहीं हो पाएगी, बीजेपी के साथ जाने में फायदा है, ज्यादा सांसद चुनकर आ सकते हैं। इसलिए नीतीश कुमार भी विचारधारा में समझौता करके या फिर विचारधारा से पलटी मार के या फिर एक्सपोज होकर पीएम मोदी के साथ चले गए। तो क्या जयंत चौधरी भी इसी सोच के साथ बीजेपी के साथ जा रहे हैं? लगता तो यही है। अगर पलटी नहीं मारते तो अब उसे चमत्कार कहा जाएगा, क्योंकि अगर ऐसी कंफर्म न्यूज चलती तो इतने घंटे बाद भी उसका खंडन नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब यही है कि बात सीरियस हो रही है, चाहे उसका परिणाम निकले या ना निकले, लेकिन बात जरूर चली है। अब जयंत चौधरी की पलटी मारने को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वह एनडीए में जा सकते हैं? मोदी बीजेपी के साथ जा सकते हैं, पलटी मार सकते हैं? और क्या आरएलडी को इससे नुकसान होगा या फिर फायदा होगा? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें और जुड़े रहे खबरीलाल चैनल के साथ। धन्यवाद।